आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे ऐकिक नियम। ऐकिक नियम एक प्रकार से ऐसा नियम है जिसमें अधिक का मूल्य दिया रहे या अधिक का भार दिया रहे, एक का पूछे वो निकालते हैं, या एक का दिया रहे अधिक का पूछे वो निकालते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए, मान लीजिए 5 कलम का मूल्य आपका 20 रुपये है, तो एक का, तो अधिक का दिया रहेगा, एक का पूछेगा तो भाग करेंगे। 5 कलम का मूल्य 20 रुपये अगर, तो एक कलम का मूल्य पूछेगा तो 20 में 5 से भाग करेंगे, तो 5 कन्नम 5, 5 चौक 20। एक कलम का मूल्य हो गया आपका 4 रुपये। ठीक, और जब एक का दिया रहेगा अधिक का पूछेगा तो गुणा करेंगे। जैसे एक किग्रा आलू का मूल्य 10 रुपये, और मान लीजिए पूछ लिया 7 किग्रा आलू का मूल्य, तो एक का दिया रहेगा अधिक का पूछेगा तो गुणा, और अधिक का दिया रहेगा एक का पूछेगा तो भाग। और मूलतः ऐकिक नियम जो मुख्यतः या ऐकिक नियम का जो मूल सिद्धांत है वो आपका यही है, अधिक ज्ञात रहे एक ज्ञात करना, या एक ज्ञात रहे अधिक ज्ञात करना, फिर इसी पर आधारित होकर आपकी आगे गणना होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, 1 किग्रा आलू का मूल्य 10 रुपये है, तो 7 किग्रा का, तो एक का दिया है अधिक का पूछ रहा है तो 7 गुणे 10। एक का दिया रहेगा अधिक का पूछेगा तो गुणा, और अधिक का दिया रहेगा एक का पूछेगा तो भाग। तो 7 हम 70 रुपये आपका हो गया। ठीक, अब देखिए, जैसे आपका अगर एक एक का ना पूछे, या एक का ना दिया रहे, कुछ का दिया रहे कुछ का पूछे, उस स्थिति में क्या करेंगे? जैसे 5 कलम का मूल्य आपका 20 रुपये दिया है, मान लीजिए पूछ लिया 7 कलम का मूल्य, तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो 5 कलम से आप एक कलम का निकाल लीजिए, उसके बाद उसमें 7 से गुणा कर दीजिए, तब आ जाएगा आपका। या यहाँ से सीधे निकाल लीजिए, इससे इसमें गुणा 7 गुणे 20, फिर इससे भाग, ये पहले वाले से भाग, और बाकी इन दोनों का तिरछा तिरछा गुणा। 5 का नाम 5, 5 चौक 20, 7 चौक 28। 5 कलम का मूल्य आपका 20 रुपये है, तो 7 कलम का मूल्य पूछेगा, तो 7 गुणे 20/5, इतने इतने का गुणा कर देंगे और 5 से भाग कर देंगे, 28 आएगा। या दूसरी स्थिति देख लीजिए, एक कलम का निकाल लीजिए। 5 कलम का 20 रुपये दिया है, तो एक कलम का, तो अभी हम लोगों ने देखा, तो अधिक का दिया रहेगा एक का पूछेगा तो क्या करेंगे? भाग। तो 20 में 5 से भाग करेंगे, तो एक का आपका कितना आ गया? 4 रुपये। एक कलम का मूल्य 4 रुपये, आप 7 कलम का निकाल लेंगे, तो एक का पता रहेगा, अधिक का निकालने के लिए गुणा, तो 7 चौक 28। ऐसे आप निकालेंगे तब भी 28 आया, या तो एक निकाल के फिर अलग निकालेंगे तब भी 28 आएगा। ठीक, और देखिए,
15 बोरे आलू का भार मान लीजिए आपका है 150 किग्रा, ठीक, या किलोग्राम, किलोग्राम को ही किग्रा कहते हैं, ठीक। तो अब इसमें आपका मान लीजिए 25 बोरे आलू का भार पूछ लिया, तो क्या करेंगे, 25 गुणे 150, 25 गुणे 150, तिरछा तिरछा गुणा करेंगे, 25 गुणे 150 बटा 15, 15 का नाम 15, 15 दहम्मा 150, 25 दहम्मा 250 किग्रा आ गया, ठीक। आपका इस स्थिति में हो गया, लेकिन ऐकिक नियम एक स्थिति में आपका विपरीत जाता है, काम समय की स्थिति में, जहाँ कार्य और समय दिया रहे, जैसे 5 मजदूर किसी खेत को 5 दिन में काटते हैं, या किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए 10 मजदूर, काम कितने दिन में करेंगे, तो अगर हम इस हिसाब से लगाएंगे तो आपका क्या होगा, 10 गुणे 5 बटा 5 आपका 10 दिन आएगा, लेकिन ये सही नहीं है आपका, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका कोई काम है, 5 मजदूर मिलके 5 दिन में कर रहे हैं, तो जब मजदूर बढ़ेंगे तो दिन तो घटना चाहिए, अगर 5 मजदूर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो 10 मजदूर लगेंगे, तो मजदूर ज़्यादा लग रहे हैं तो समय कम लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 मजदूर 10 दिन आ रहा है इस हिसाब से, तो यहाँ पर ऐकिक नियम में परिवर्तन हो जाता है आपका, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इन्हीं दोनों का गुणा और इसका भाग, 5 गुणे 5 बटा 10 आपका आ गया 25 बटा 10, 2.5 दिन, ठीक। काम समय की स्थिति में आपका जहाँ आपका मजदूर और दिन आ जाएगा, इतने मजदूर इतने दिन में करते हैं, तो इतने मजदूर कितने दिन में करेंगे, वहाँ पर आपका आमने सामने गुणा होगा ऊपर ऊपर के अंकों की स्थिति का, और जो पूछा रहेगा उससे भाग, और बाकी जितनी भी स्थिति रहेगी, 15 बोरे आलू का भार आपका 150 किग्रा है, तो 25 बोरे का, तो 25 गुणे 150 बटा 15, ठीक। अब आइए एक आध दो और काम समय का स्थिति में देख लीजिए, अट्ठारह मजदूर घर बनाते हैं 30 दिन में, ठीक। अब इसमें दो एक और स्थिति बन सकती है, जैसे मजदूर दे दिया कितने दिन में बनाएंगे, या दिन दे दिया कितने मजदूर पूरा करेंगे, जैसे दो स्थिति देख लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 18 मजदूर 30 दिन बना रहे हैं, तो मान लीजिए दे दिया 36 मजदूर कितने दिन में घर बनाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर मजदूर बढ़ेंगे तो दिन घटेगा, काम समय है तो काम समय मतलब यहाँ कार्य और समय दोनों का, तो 18 गुणे 30 बटा 36, इसका इसमें गुणा और इतने से भाग, 18 का नंबर 18, 18 दूना 36, 2 का नंबर 2, 2 15 में
30 आपका आ गया 15 दिन में। ये तो हो गया मजदूर की स्थिति में। और मान लीजिए आपका यही प्रश्न दिया है, 18 मजदूर घर बनाते हैं 30 दिन में, तो 10 दिन में घर बनाने के लिए कितने मजदूर चाहिए? 10 दिन में घर बनाएंगे, कितने मजदूर चाहिए? तो यहाँ पर देखिए 30 दिन में 18 मजदूर, दिन पढ़ दिया, दिन की स्थिति में देखिए आप, 30 दिन में 18 मजदूर, तो 10 दिन में, दिन कम हो रहा है तो मजदूर बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ भी काम समय, जब एक की स्थिति बढ़ने पर, जैसे यहाँ पर आपका मजदूर बढ़ने पर दिन कम हो रहा है, यहाँ पर दिन कम होने पर मजदूर बढ़ रहे हैं, तो एक के बढ़ने पर दूसरा घटे या एक के घटने पर दूसरा बढ़े, तो ऐसी स्थिति में आपका काम समय लागू रहेगा। ठीक, तो 10 दिन में, 30 दिन में 18 मजदूर, तो 10 दिन में 30 गुणे 18 बटा 10, 10 का नाम 10, 10 तिहाई 30, 18 तो 54 मजदूर। तो 10 दिन में घर बनाने के लिए आपका 54 मजदूरों की जरूरत होगी। ठीक, अब देखिए इसमें जब मिश्रित प्रश्न आएंगे आपका तब कैसे होगा। जैसे आपका मान लीजिए 2 कलम, मान लीजिए आपका 20 रुपए में आ रही है, 7 कापी आपकी 140 रुपए में आ रही है। ठीक, ये आपका दिया रहेगा। अगर पूछ लिया 7 कलम और 2 कापी का मूल्य कितना होगा, कितना होगा। ठीक, तो 2 कलम का हमको मूल्य पता है, कितने कलम का ज्ञात करना है, 7, तो 2 कलम का मूल्य आपका, 2 कलम 20 रुपए में मिल रही है, तो 7 कलम कितने में मिलेगी, तो यहाँ पर कलम बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा, यहाँ पर सीधा एक नियम लगेगा, यहाँ पर काम समय में उल्टी स्थिति में जाएगा बस, तो तिरछा तिरछा गुणा, यहाँ पर 20 गुणे 7 बटा 2, 2 दहमा 20, 10 सत्ते 70 रुपए आपका हो गया। ठीक, ये तो 7 कलम का हो गया, अभी 2 कापी का भी निकालना है, तो आपका 7 कापी का मूल्य दिया है, तो 7 कापी मिल रही है आपको 140 रुपए में, तो 2 कापी, तो 2 गुणे 140 गुणे 2 बटा 7, 7 का नाम 7, दूनी 14, 0, 20 दूना 40, ये तो आपका 7 कलम का मूल्य 70 रुपए होगा, 2 कापी का मूल्य 40 रुपए हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, 7 कलम और 2 कापी का मूल्य, तो 7 कलम का आपका कितना आ गया 70, 2 कापी का 40, और मतलब दोनों खरीद रहा है तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 110 रुपए। ठीक, आइए एक स्थिति और देख लेते हैं इसकी।
जब आपका दे देगा जैसे 5 कलम या 2 कॉपी का मूल्य 50 रुपये। सात कलम और 3 कॉपी का मूल्य क्या होगा? ठीक, जैसे कि 5 कलम या 2 कॉपी का मूल्य 50 रुपये। तो या मतलब दोनों में से एक, या तो 5 कलम हम खरीदेंगे 50 रुपये में मिल रही है, या 2 कॉपी खरीदेंगे उसका मूल्य है 50 रुपये। बीच में आपका या लगा है, मतलब या तो ये या ये, दो में से एक। या मतलब दोनों नहीं, एक, और मतलब दोनों। ठीक, तो 5 कलम का मूल्य पहले 50 रुपये ले लेते हैं। 5 कलम 50 रुपये मिल रही है आपको। तो कितने कलम का पता करना है? 7 कलम का। तो 7 कलम का मूल्य, कलम बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा। 50 गुणे 7, तिरछा तिरछा गुणा बटा 5, 5 का नाम 5, 5 धम्मा 50, 10 सत्ते 70 रुपये आपका। सात कलम का मूल्य आपका 70 रुपये हो गया। अब देखिए, 5 कलम या 2 कॉपी का मूल्य 50 रुपये है। अगर हम 2 कॉपी भी खरीद रहे हैं तो वो भी 50 रुपये मिल रही है। 5 कलम खरीद रहे हैं तो वो भी 50 रुपये मिल रही है। दोनों में से चाहे जो हम खरीदेंगे 50 रुपये को मिल रही है। तो मतलब 2 कॉपी का मूल्य जो है वो भी 50 रुपये है। तो कितने कॉपी का पूछ रहा? 3 कॉपी का। तो 2 कॉपी का 50 रुपये, 3 कॉपी का, कॉपी बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा। तो मतलब तिरछा तिरछा गुणा 3 गुणे 50 बटा 2, तो एक नम 2, 25, 25 तियाँ 75 रुपये। अब देखिए यहाँ पर दिया है 7 कलम और 3 कॉपी। तो 7 कलम कितना? 70 रुपये, 3 कॉपी 75 रुपये। बीच में दिया है और, मतलब दोनों ले रहा है, दोनों मतलब और मतलब योग। तो 70 धन 75 आपका कितना आ गया? 145 रुपये। 7 कलम और 3 कॉपी का मूल्य आपका हो जाएगा 145 रुपये। या की स्थिति आप ध्यान दीजिए, या मतलब दो में से एक, और मतलब दोनों। दो शब्दों के बीच अगर और लग रहा है तो मतलब ये भी और ये भी, दोनों। और या लग रहा है या तो ये या ये, दो में से एक। ठीक,